ये जो सोच गृहिणियों की है, जो गृहिणियां अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनकी अब शादी होके बच्चे भी हो गए हैं, परिवार बढ़ गया है, परिवार में अन्य सदस्य भी जुड़ गए हैं और एक गृहिणी के रूप में उस घर की एक कहना चाहिए कि बिल्कुल आधी मुखिया के रूप में वे उसका साथ निभा रही हैं। और उन पर जिम्मेदारी हम देखते आते हैं कि जो गृहिणियाँ, उन पर जिम्मेदारी दोहरी रूप से होती हैं, अधिक होती हैं। दिन भर वो किसी न किसी काम में लगी होती है, कुछ भी काम उनका छोटा वा नहीं होता है। और उसके बावजूद वे चाहती हैं कि भाई मैं आगे निकलूँ, मैं पढ़ सकूँ, अपनी पढ़ाई आगे करूँ, और मैं अगर उसके बेस पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ तो मैं अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाऊँ। तो ये अधिसंख्यक गृहिणियों की ऐसी इच्छा होती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत पॉजिटिव सोच है, ये होना ज़रूरी है। और भी आज के दौर में जिस प्रकार से लाइफ चेंज हो रही है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लड़कियां भी हैं वो अपने पैरों पे खड़ी रहें, ज़रूर खड़ी रहें, क्योंकि जाने आने वाला जो समय है आगे, वो कब कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगर बुरा दौर आएगा तो आपको इतना योग्य होना होगा, यदि आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो आपको किसी के आगे मजबूर होकर के हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो निरंतर आपको ये प्रयास तो करने ही होंगे कि भाई मैं आगे बढ़ूं और मैं इस योग्य बन जाऊं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं किसी भी तरह से, चाहे मैं पढ़ाई करके कोई नौकरी पा सकूं, सरकारी या कोई प्राइवेट, या कोई मैं अपना ऐसा बिजनेस कर सकूं जिसके बलबूते मुझे आर्थिक रूप से निर्भरता मिलती रहे। ये आपको करना ही होगा। अब चूंकि आपके पास तो इतनी सारी जिम्मेदारी हैं, आपको ऐसा नहीं माना जा रहा है कि भाई आपका कमाना जरूरी है, घर में तो ऐसा नहीं माना जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? बड़ी परेशानी है आपके सामने। तो ये जो परिस्थिति होती है, ये एक, हम कहेंगे कि एक विषम परिस्थिति है, एक कठिन परिस्थिति है, ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और जब भी हम किसी विषम परिस्थिति से जूझते हैं तो स्ट्रगल भी हमारा वैसा ही विषम होता है। और किसी भी विषम स्ट्रगल को करने के लिए, कठिन स्ट्रगल को, कठिन संघर्ष को करने के लिए हमें भीतर से सबसे पहले मजबूत होना होता है। तो जितनी भी गृहिणियां हैं जो ऐसा सोचती हैं, पहले उन्हें अपने अंदर मजबूती लानी होगी। मतलब अपने आप से ये कमिटमेंट, ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि तुझे फला काम करना ही है। तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के सिवा। तू जो भी करना चाहती है वो करना ही एकमात्र विकल्प है तुझे आगे अपनी जिंदगी में देखने के लिए। और जब वो दृढ़ निश्चय आप अपने अंदर कर लेंगे तो वो दृढ़ निश्चय आपसे सब कुछ करवा लेगा। मैं एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे फला चीज करनी ही है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वो काम करने से नहीं रोक सकती। अगर वो भी ठान लेंगी तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से, जो भी वो करना चाहती है, नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि जब व्यक्ति ठानता है तो उसके जितने रिसोर्सेज होते हैं वो सब वो उसकी ओर झोंक देता है। जब वो ठानता है तो तब वो दिन रात अपने उस लक्ष्य के बारे में सोचता है कि मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगा, मुझे पूरा करना है। तो उसे दुनिया ने, जिंदगी ने, नेचर ने जो भी दिया होता है, उस सारे को वो इकट्ठा करता है एक जगह पर और उसे सारा का सारा वहां झोंक देता है। वो अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। वो खुद ब खुद अपने टाइम का मैनेजमेंट करना शुरू कर देता है अपनी प्रायोरिटीज के बेस पर कि मेरी ये प्राथमिकताएं हैं, इतना समय मैं इसको दूंगी या दूंगा, अपना समय, दूसरा जो काम है मेरा उसको मैं इतना समय दूंगी, और जो मेरा मुख्य काम है मैं निकाल करके उसके लिए इतना समय लेकर के ही आऊंगी, चाहे दुनिया अलट पलट हो जाए। और वो ऐसा कर ही लेगी। और जहां वो सब वो करने लगेगी तो एक दिन आप देखोगे शुरू शुरू में क्या होगा, घर में हो सकता है उसके लिए कुछ विरोध हो, लेकिन वो अडिग रहेगी।
जो उसने निश्चय किया है उस पर दृढ़ता से टिके रहेगी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके दृढ़ निश्चय के आगे उसका परिवार भी उसका साथ देने लगेगा। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो जो सारी कायनात आपके चारों ओर चल रही होगी ना, वो सब मिलके आपके पीछे एक कारवां की तरह बन जाएगी और वो दांडी मार्च करने, नमक बनाने, नमक कानून तोड़ने आपके साथ, आप निकले अकेले होगे लेकिन सैकड़ों की संख्या में आपके साथ होगी और आपको आपका लक्ष्य पूरा करवाएगी। उन गृहिणियों को इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को अचीव करेंगी।